अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर का जो है टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें इंशाल्लाह। हम जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर के जो मेन लाइन के स्क्रिप्ट हैं जो कि मार्केट में अक्सर औक़ात जो है मूव भी कर रहे होते हैं, उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आया जो है इनके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए मौजूद है। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए मौजूद है तो हमें बाइंग जो है वो किन लेवल्स के ऊपर करनी चाहिए, और आफ्टर बाइंग जो है हमारा प्रॉफिट बुकिंग के लिए टारगेट इसके अंदर क्या होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्क्रिप्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ अपनी एक अचीवमेंट जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट जो है वो हमारी प्रीमियम ग्रुप की है। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने ये OGDC के अंदर जो है कुछ दिन पहले शॉर्ट सेल कॉल दी थी। तो शॉर्ट सेलिंग का हमारा जो लेवल था वो 87.5 का था, और जो फाइनल टारगेट था हमारा वो 79.5 का था, जो कि एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बांध रही थी। तो ये कल के दिन में जो कि मंडे गुजरा है और आज के दिन में, तो ये इसी ट्रेंड लाइन का जो टारगेट था इसको जो है इसने OGDC ने जो है अचीव कर लिया है। तो उसके साथ ही हमारा जो फाइनल टारगेट है वो इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको भी इसी तरह जो है टाइमली बाय सेल कॉल जो है मिलती रहे, अगर स्क्रिप्ट को नीचे गिरने लगा है तो उसके अंदर जो है सेल कॉल, और अगर कोई ऊपर उठने लगे तो उसके अंदर जो है बाय कॉल मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो अगर आप इस मंथ के अंदर इसको ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल मिनिमम सी चार्जेस है इसके पूरे साल के, जो कि पूरे साल के सिर्फ 6000 बनते हैं। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं सर्विस को, तो आप इस मंथ के अंदर जो है इसको अवेल कर लें, क्योंकि उसके बाद जो है ऑब्वियसली आपको हायर जो है चार्जेस पे करना पड़ेंगे। तो अभी हम जो है स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। जो पहला स्क्रिप्ट है हमारे पास फर्टिलाइज़र सेक्टर का वो है FFBL फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम लिमिटेड, छोटा फौजी। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो हमारी प्रीवियस ट्रेड थी वो उस तकरीबन आई थिंक अप्रैल में मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी। तो उस वक्त हमने इस लेवल को डिस्कस किया था कि यहाँ के ऊपर जो है इसके अंदर रिजेक्शन आ रही है, और जो नीचे इसका टारगेट होगा वो नीचे जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होगी, जो कि तकरीबन 20 रुपये 66 पैसे के ऊपर बनती है। तो इसी जोन के अंदर ये काफ़ी अर्सा जो है, क्योंकि ये साइडवेज था, तो ये स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस के अंदर ही जो है मूव करता रहेगा। तो अगर आने वाले दिनों के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर अगर आप बाइंग का जो प्लान रखते हैं कि आप भी इसके अंदर बाइंग करें, तो उसके लिए आप लोग अवॉइड करें जब तक ये इसका जो है ना ऊपर ये ट्रेंड लाइन जो है इसका जो है ये ब्रेकआउट ना कर दे। तो ब्रेकआउट लेवल की अगर हम बात करें तो वो इसके अंदर 21.75 का बनेगा आने वाले दिनों के अंदर। तो ये अगर ये इसकी प्राइस जो आने वाले दिनों में 21.75 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग कर सकते हैं, और ऊपर जो टारगेट है आप इसके अंदर दोबारा से 24.35 का इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस यहाँ से सपोर्ट से उठेगी तो फिर इसका जो ऊपर की तरफ टारगेट होगा ये 24.35 का होगा, जो कि इसकी रेजिस्टेंस लाइन है। तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पोर्ट के ऊपर बाइंग क्यों नहीं करा रहा है। तो देखें, ये स्पोर्ट के इर्द गिर्द जो है मूव कर रही है, तो अगर ये स्पोर्ट को जो है सस्टेन नहीं करती तो फिर प्राइस इसकी मजीद नीचे गिर सकती है, तकरीबन 17 रुपये 82 पैसे तक। तो रिस्क को जो है बेटर कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारी जो स्ट्रेटजी इसके अंदर होगी कि हम वेट करेंगे कि इसके अंदर जो है क्लोजिंग है 21.75 के ऊपर, तो फिर इसके अंदर बाइंग करें। तो उसके बाद भी अगर हम देखें परसेंटेज वाइज, तो ये तकरीबन 10 से 15% के लगभग की जो है अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। परसेंटेज वाइज देखें तो ये है कि इसमें रिस्क भी जो है कम इन्वॉल्व होगा, और जो है गेन भी जो है एक अच्छा खासा बनता है। तो फौजी FFBL के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, बड़ा फौजी भी इसको कहते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो दोस्तों, इसके ऊपर जो मैंने प्रीवियसली डिस्कशन की थी उसके ऊपर मैंने जो है इस ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया था कि इसने जो ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकडाउन किया था 108 रुपये और 44 पैसे के ऊपर। तो यहाँ के ऊपर जो है इसके अंदर एग्जिट कॉल दी, तो जिसके टारगेट थे हमारे पास नीचे 100 रुपये का और जो है 94 रुपये का। तो ये जो दो इसके रिस्पेक्टिव टारगेट्स थे जिनकी तरफ इसकी प्राइस आ भी रही है। तो अगर हम करंटली प्राइस देखें तो ये तकरीबन 101 रुपये के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही है। तो अगर आप इसके अंदर बाइंग का जो है प्लान करना चाहते हैं, बाइंग आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्योंकि ट्रेंड इसका अभी करंटली डाउन है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर बाइंग मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर आपने करनी भी है तो आप इस ये ऊपर जो ट्रेंड लाइन है जो कि लेवल बनेगा तकरीबन 104 105 का आपने ज़हन में रखना है। अगर ये 105 के ऊपर जो है क्लोजिंग दे देता है और ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करें। उससे पहले जो है आप इसके अंदर बाइंग जो है अवॉइड करें। मे भी प्राइस आपको फ्यूचर में ये 100 रुपये का लेवल और जो है 94 रुपये का लेवल है, जहाँ तक जो है डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर आपको प्राइस मिल सकती है। तो फिर यह है कि आपको यहाँ के ऊपर जो अगर देखें तो तकरीबन 101 रुपये के ऊपर करंटली प्राइस है, तो यहाँ पे बाइंग के बजाय अगर आपको 94 रुपीज़ के ऊपर अगर आप वेट करते हैं तो मिल जाए, तो ये एक उससे भी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो FFC के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास एंग्रो। तो एंग्रो का भी चार्ट जो है वो ओपन हो गया। तो एंग्रो के ऊपर अगर हम इसको भी देखें तो
ट्रेंड जो है करंटली इसका डाउन चला आ रहा है, तो इसके अंदर अभी करंटली इस प्राइस आपने सपोर्ट के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही है, जो कि तकरीबन 232-233 रुपये के राउंड अबाउट बनती है। तो जब प्रीवियसली इसकी प्राइस इस लेवल के ऊपर आई थी तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने इसके अंदर बाई कॉल भी दी थी। तो टारगेट आई थिंक इसकी बाइंग जो है 232 के ऊपर थी, और जो टारगेट था वो हमारा तकरीबन 250 के राउंड अबाउट ही था कोई लेवल, तो अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर करंटली हम देखें तो करंटली दोबारा प्राइस जो है अपनी सपोर्ट के पास ही ट्रेड हो रही है। तो क्या हमें अगर प्राइस सपोर्ट के ऊपर है तो इसको बाई कर लेना चाहिए? तो देखें दोस्तों, आप वेट करें, क्योंकि अगर हम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देखें तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने जो है एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो यहाँ के ऊपर जो है इसने एक डबल टॉप फार्मेशन बनाई थी, तो जिसके ब्रेकडाउन के बाद जो करंटली प्राइस इसकी आपने एक आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन ट्रेंड के अंदर चली आ रही है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग भी करनी है तो आप जो है डेली टाइम फ्रेम को जो है चार्ट लगा लें, और अगर इसकी प्राइस जो है 5 का EM है, जो कि करंटली लेवल बनता है तकरीबन 236 रुपये और 37 पैसे का, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं, और ऊपर जो टारगेट्स होंगे वो तकरीबन 247 तक जो है आप इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये अगर करंटली भी देखें तो अपने सपोर्ट से जो थोड़ा सा नीचे ही है, तो उसके बाद अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है, इसको सस्टेन नहीं करता, तो फिर हम इसके अंदर एक हायर जो है वो डाउनफॉल देख सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर प्राइस जो है इसकी जो 5 का EM है, जो कि 236 रुपये 37 पैसे का बनता है, इसके ऊपर जो है क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग के लिए जो है रिस्क ले सकते हैं। तो एंग्रो के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास फातिमा फर्टिलाइज़र। फातिमा फर्टिलाइज़र की बात करें तो उसकी जो प्रीवियसली ट्रेड सेटअप है, जिसके ऊपर आई थिंक डिस्कशन की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो फर्टिलाइज़र सेक्टर की थी, तो उसके अंदर इस वेज फार्मेशन, ये ट्रायंगल या वेज फार्मेशन आप कह लें, इसको मैंने डिस्कस किया था, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था इन लेवल्स के ऊपर 37 रुपये और 90 पैसे के राउंड अबाउट, और टारगेट था इसका ऊपर की तरफ 42 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो वो इन कैंडल्स के अंदर जो है इसने अचीव कर लिया हुआ है, और उसके बाद ही जो आपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो करंटली भी अगर हम देखें तो ट्रेंड इसका जो डाउन चला आ रहा है, और डाउन ट्रेंड के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेशन फार्मेशन जो है एक ट्रायंगल फार्मेशन बना रहा है। तो आप लोगों ने जो है वेट करना है, या तो आपको प्राइस जो है इसके सपोर्ट के राउंड मिले, जो कि तकरीबन 35 रुपये के लगभग बनती है, तो वहाँ पे अगर प्राइस आती है तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ब्रेकआउट होता है जो कि 15 मिनट 30 मिनट या 1 आवर पे, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और ऊपर जो टारगेट है आप इस रेजिस्टेंस लाइन का रख सकते हैं, जो कि लगभग बनेगा हमारे पास 38 रुपये का, यानी 35 पे बाइंग करके 38 पे इसके अंदर सेलिंग की जा सकती है। लेकिन यह है कि अगर ये 35 को ब्रेक कर दे तो इसकी ट्रायंगल फार्मेशन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये इसके डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूटी का एक सिग्नल होगा, तो फिर आपने बाइंग नहीं करनी, इसमें से एग्जिट हो जाना, प्राइस फिर इसकी मज़ीद नीचे की तरफ अच्छी खासी गिर सकती है। तो फातिमा के बाद जो हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है फर्टिलाइज़र सेक्टर का, वो है हमारे पास ईफर्ट को हम देखते हैं। तो ईफर्ट को अगर हम देखें तो ये आपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर इसकी एक फॉर्मेशन भी बनी हुई है हेड्स एंड शोल्डर की, जिसका इसने ब्रेकडाउन किया हुआ था लगभग तकरीबन 87 के राउंड अबाउट इसने किया हुआ है, और उसके बाद प्राइस जो है इसकी कंसोलिडेट करती रही है, और इसके टारगेट्स जो है वो नीचे दो थे। फर्स्ट जो है 77.5 का था इस फार्मेशन का, जो कि यहाँ पे ये अचीव कर चुके हैं, और उसके बाद दोबारा ये जो है अपनी कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, और इसका जो फाइनल टारगेट है डाउन पे 70.85 का है। तो आप लोग जो है इसके अंदर वेट करें, अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो एटलीस्ट वेट करें कि ये अपना जो इसने एक रिसेंट हाई लगाया है, जो कि तकरीबन 81 रुपये 50 पैसे 82 रुपये का राउंड फिगर आप जेन में रखें। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएं, वरना आप इसके अंदर वेट करें। प्राइस आने वाले दिनों में आपको दोबारा 77.5 और अल्टीमेटली 70 तक भी मिल सकती है। लेकिन यह है कि जो आपको मैं लेवल ऊपर की तरफ बताता हूँ उनका भी ध्यान रखना होता है। अगर उनको जो है आपने डाउन साइड पर टारगेट अचीव करने से पहले उनको अप साइड के ऊपर मार्केट ब्रेक कर दे या प्राइस ब्रेक कर दे, तो फिर चार्ट्स की ऊपर फॉर्मेशंस बदल जाती हैं, तो फिर हमारा जो पहला सिग्नल होता है वो जो है वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, और जो न्यू सिग्नल जनरेट हो रहा होता है फिर जो ट्रेड सेटअप है उसके मुताबिक हमें जो है सेट करना पड़ता है। तो ये थे फर्टिलाइज़र सेक्टर के स्क्रिप्ट। होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गई होगी किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी चाहिए इसके अंदर। तो अभी जो है OGDC का आपके साथ मैं ट्रेड सेटअप जो है वो डिस्कस करूँगा, जिसके ऊपर हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है शॉर्ट सेलिंग या एग्जिट की जो है ट्रेड ली थी। तो OGDC का जो है चार्ट वो ओपन हो गया तकरीबन, हाँ। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है इसके अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी। लेवल था हमारा फाइनल टारगेट 87.5 का और टारगेट था 79.5 का। अभी हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो ये वाला लेवल था इसका। ये अपनी प्राइस जो है एक चैनल के अंदर मूव कर रही थी, तो चैनल का इसने हालांकि यहाँ के ऊपर जो है ब्रेकआउट कर दिया था ऊपर की तरफ। तो ये भी आपको मैं बताता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद भी इसके अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग क्यों करवाई थी।
और अभी अगर हम प्राइस जो है इसकी देखें तो सपोर्ट के ऊपर है, तो यहाँ के ऊपर इसके अंदर मैं अभी भी बाइंग जो है रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा। तो दोस्तों देखें यहाँ के ऊपर जो है हमारी 87 के ऊपर जो है इसकी जो है जो एग्जिट कॉल थी, और नीचे जो सपोर्ट लाइन थी जो कि 79.5 बनता था उस वक्त, लेकिन अभी जो है क्योंकि ट्रेंड लाइन है वक्त के साथ ऊपर बढ़ती जाती है, तो अभी ये तकरीबन 80 रुपये का जो है लेवल बन रहा है। तो इसकी अचीवमेंट यहाँ पे हो चुकी है। तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ के ऊपर जो है मैंने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग दी थी, शॉर्ट सेलिंग की कॉल दी थी इसके ब्रेकआउट के बाद भी। उसकी वजह ये थी कि क्रूड ऑयल उस वक्त जो है, क्योंकि ये इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्रूड ऑयल के साथ लिंक है, तो क्रूड ऑयल जो है वो जितना नीचे गिरेगा तो इसने भी अल्टीमेटली इसकी भी वैल्यूएशन जो मैं उसमें फ़र्क आता रहेगा। तो उस वक्त जो है ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं क्रूड ऑयल को जो है ओपन करता हूँ, तो उस वक्त अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल जो है वो लगातार आपने डाउन ट्रेंड के अंदर था, वहाँ पे उसने फेक आउट किया हुआ था। तो अल्टीमेटली इसने फार्मेशन जो है वो क्रूड ऑयल की जो है उसी को जो है फॉलो किया, आरजी उसने फेक आउट दिया है। जो जिन लोगों ने सिर्फ उसका चार्ट ओपन किया हुआ था OGDC का, तो वहाँ पे वो ट्रैप हो गया है, उन्होंने बाइंग कर लिया, अल्टीमेटली प्राइस जो है वो नीचे गिर गया है। तो अगर करंटली भी हम देखें तो करंटली प्राइस जो है 80 की सपोर्ट के ऊपर खड़ी है, तो इसके अंदर अभी मैं बाइंग क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने क्रूड ऑयल का जो है चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ के ऊपर इसने एक न्यू ब्रेकडाउन किया है। तो ब्रेकडाउन लेवल इसका 87 का है, 87.7 का, और करंटली भी ये अभी लाइव चार्ट चल रहा है। तो यहाँ के ऊपर ये जो है इसी जो सपोर्ट लाइन था जिसका इसने ब्रेकडाउन किया है, उसी को जो है प्राइस जो है क्रूड ऑयल की जो है रीटेस्ट कर रही है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो जो डाउन साइड के ऊपर क्रूड ऑयल का जो बनता है टारगेट, तो इसको भी हम जो है देख लेते हैं अभी। तो वो लगभग बनता है आने वाले टाइम के लिए तकरीबन 84.5 तक का। तो जहाँ तक जो है प्राइसेस की आ सकती है। तो अगर क्रूड ऑयल के अंदर प्रेशर आएगा, अगर ये देखें दोस्तों, ये अगर 80 जो 5.5 का जो 4 या 5 का अभी मुझे लेवल भूल गया, जो अभी मैंने लेवल डिस्कस किया, अगर यहाँ तक जिसकी प्राइस आएगी तो क्रूड ऑयल जो है अपनी एक प्रीवियस जो सपोर्ट थी जो कि लगभग इन्हीं लेवल्स 85.8 के राउंड अबाउट बनती है, तो इसका जो है ब्रेकडाउन कर देगी, और उसके बाद जो है नीचे अपनी जो तकरीबन 74, 75, 77 इन एरियाज़ तक जो जा सकती है। तो जब इसके अंदर एक न्यू रैली नीचे की तरफ बनेगी, तो उसके बाद जो है जो OGDC है इसके अंदर भी जो है नीचे की तरफ जो है ये अपनी सपोर्ट ब्रेक करके एक नीचे की तरफ मोमेंटम जो है वो स्टार्ट कर सकता है, जो कि मे भी 74 तक जो है वो बन सकता है। तो इसलिए जो है अगर आपने इसके अंदर बाइंग भी करनी है OGDC में कि आपको लग रहा है कि डिस्काउंटेड काफ़ी हो गया, तो फिर भी आप जो है इसके अंदर बेटर रिस्क मैनेजमेंट के लिए वेट करें, जब तक ये जो है अपनी इस ट्रेंड लाइन जो अभी मैंने ड्रा किया, जो जिसका लेवल आने वाले दिनों में तकरीबन बनेगा 83.5 का, जब तक इसके ऊपर ये क्लोजिंग ना दे दे तब तक आप इसके अंदर जो बाइंग जो है वो अवॉइड करें। तो इससे जो है आपका रिस्क जो है वो बेटर मैनेज होगा, या कि इन केस अगर यहाँ से इसकी प्राइस नीचे भी गिर जाती है तो आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो होपफुली दोस्तों आपको जो लेवल्स वगैरह सारे समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है इसके ऊपर मिलती रहेंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।